तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कंप्यूटर नोट्स। कंप्यूटर नोट्स आप लोगों के जो है वो आपको जेबीटी स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है आप लोगों को पता है, आप लोगों से कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जब तक सिलेबस है वो डिसाइड नहीं हुआ तब तक जो मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि ईवीएस आप लोगों से पूछी जाएगी, आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, प्लस आप लोगों की मोस्ट वेटेज रहेगी, सबसे ज़्यादा वो किसकी रहेगी, हरियाणा जीके की। तो डेफिनेटली आप लोगों को हरियाणा की जो आप लोगों को जेबीटी की भर्ती है वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि और ये आप लोगों के सितंबर से अक्टूबर तक जो है वो क्या हो जाएंगी, आप लोगों को भर्ती है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये नहीं है कि तैयारी के नोटिफिकेशन या फॉर्म अप्लाई होने के बाद से आप तैयारी करोगे तो बहुत कम टाइम मिलेगा और अच्छी तैयारी हो नहीं पाएगी। इसलिए आप अपनी तैयारी को जो है वो अच्छे से करते रहें, क्योंकि आपकी बार जो भर्ती आएगी 10 साल बाद, वो आप लोगों से इसका जो चांस है वो छूटना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो जो बच्चे स्टार्टिंग से लेके चलते हैं और नेक्स्ट लेवल तक की जो कि इम्पोर्टेंट है, कोई एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर, वो सारी चीज़ों तक हम उसको कवर करेंगे। अब देख लेते हैं कंप्यूटर क्या है। आप लोगों को पता है कंप्यूटर आज की जो आधुनिक जो टाइम है इसकी एक डिमांड है। कंप्यूटर हर जो फील्ड है, हर जो क्षेत्र है, आप लोगों को उसका जो काफ़ी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट रोल आपको देखने को मिलता है, चाहे वो एजुकेशन के डिपार्टमेंट में है, आपको चिकित्सा के डिपार्टमेंट में, एयरलाइंस में है, स्टॉक मार्केट में लगा लो, आपका रेलवे में लगा लो, आप लोगों का चाहे प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, किसी भी सेक्टर में, कंपनीज़ में, इन सभी में कंप्यूटर आप लोगों को जो है वो एक मैंडेटरी जो है वो हो गया है। क्योंकि आज का जो आधुनिक जो टाइम है वो टाइम लोगों के पास कम है। नेक्स्ट है काम की जो एफिशिएंसी है वो भी जो है वो कंप्यूटर इसकी जो है वो एक डिमांड बन चुका है। तो 21वीं सदी में कंप्यूटर है एक तकनीकी जो है वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का जो युग है, जिसमें कंप्यूटर क्या है एक बहुत ही डिमांडिंग जो सब्जेक्ट है, और इसीलिए आप लोगों से क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जो सेकंड यानी मिनी जो सेकंड है, कंप्यूटर सेकंडों में काम करता है। एक एज़ कंपेरिजन हम वो काम किसी व्यक्ति से करवाते हैं, उसकी बजाय अगर हम वो काम कंप्यूटर से करवाते हैं तो वो कुछ ही सेकंडों में उस काम को कर देता है। रही बात कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, और वो एक जो है वो व्यक्ति की तुलना में काफ़ी कम टाइम में जो है वो काम को कंप्लीट करके देता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को शब्दों में बांधना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हम कंप्यूटर को जो है वो ये करते, ये कंप्यूटर ये कर सकता है। कंप्यूटर का आपको हर फील्ड में आप लोगों को कंप्यूटर का जो है योगदान दिखाई देगा, कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस है वो फील होती है। तो कंप्यूटर का जो युग है वो हर अलग अलग जो क्षेत्र में अलग अलग जो कार्य करने के लिए जिसका यूज है वो किया जाता है। कंप्यूटर जो शब्द है फ्रेंड्स वो ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से निकला है। ग्रीक भाषा का जो कंप्यूट शब्द है आप लोगों को याद रखना और एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसका अर्थ है क्या, आपका गणना करना, यानी कि उसका अर्थ है गणना करना, काउंटिंग करना। तो कंप्यूटर जो है वो इजीली जो है वो बहुत सारे डिजिट को एक साथ क्या कर सकता है, जो वो काउंट है वो कर सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है कंप्यूटर है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, कंप्यूट है जिसका अर्थ है गणना करना। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, भूलना नहीं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर एक जोड़ने वाली मशीन जो है, इसको कहना गलत होगा। कंप्यूटर जोड़ने के अलावा सेकंडों में जो है वो अलग अलग काम जो है वो करके देता है। अगर आप किसी से पूछेंगे कंप्यूटर क्या है, तो एक टाइपिस्ट जो टाइप करता है उसको लगेगा कि कंप्यूटर जो है वो एक टाइपिंग मशीन है। गेम खेलने वाले बच्चे को लगेगा एक गेम मशीन है। वहीं जो है आप कंप्यूटर ऑपरेटर से पूछेंगे, ऑफिस का काम निपटाने वाले से पूछेंगे, तो कंप्यूटर जो है एक ऑपरेटर है। कंप्यूटर एक मशीन है जो आपको सेकंडों में आपको काम करके देती है। यानी कि कंप्यूटर को कोई एक लिमिटेड जो फॉर्म में नहीं बांट सकते कि कंप्यूटर ये है। कंप्यूटर जो है हर जगह इसका जो है वो आपको इम्पोर्टेंस है वो, और इसके काम करने की एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ लेते हैं। आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कंप्यूटर की एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार, यानी कि हम जो भी आप लोगों जो भी कंप्यूटर के अंदर जो है वो इनपुट करते हैं वही जो है आउटपुट कंप्यूटर करता है। सही है गलत है इस बात का जो है कंप्यूटर को नहीं पता कि आप क्या चीज़ें कंप्यूटर के अंदर जो है वो फीड कर रहे हैं, क्या कंप्यूटर से आप जानने की कोशिश करते हैं।
तो कंप्यूटर जो है ज़्यादा कहे तो कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक जो है वो उपकरण है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक है, उपकरण है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक जो है वो उपकरण जिसको कंप्यूटर को कहते हैं। इनपुट उपकरण की मदद से आंकड़ों को, यानी कि इनपुट जो डिवाइस हैं आपकी, उनके द्वारा जो है वो क्या होता है, आप लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा को फीड करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस होती है और उन आंकड़ों को फिर आउटपुट उपकरण की मदद से या इंफॉर्मेशन है उसको प्रदान करता है कंप्यूटर। तो आप लोगों को याद रखना ये एक मशीन है जो इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर जो है वो GIGO है। यानी कि आप पूछेंगे बच्चे, कईयों का डाउट होगा GIG क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कि कंप्यूटर को नहीं पता कि आप उसके अंदर गलत आंकड़े दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। जैसे आंकड़े आप, जैसे डाटा आप उसके अंदर फीड करते हैं कंप्यूटर, वैसा ही जो आपको रिजल्ट है वो प्रोवाइड करवाता है। तो गार्बेज इन गार्बेज, अगर आप कचरा डालोगे तो कचरा ही जो है वो कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर के जो जनक हैं वो किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक है वो चार्ल्स बेबेज को माना गया है। इन्होंने सन 1833 में एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया था और आधुनिक कंप्यूटर का जो आधार बना है। यानी कि चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसकी खोज कब की थी, इसके द्वारा जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 आएगा भैया, फिर ये नहीं आएगा, आप लोगों को ये गलत दे रखा है आप लोगों का, ये आपको जो है वो सही कर लेना है। तो आप लोगों को यहाँ पर 1800 ये यहाँ पे आपको कर लेना है भाई। 1822 में जो है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है इसका जनक जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है और इसका आविष्कार हुआ था 1822 के अंदर। तो आपको ये 33 की जगह 1822 जो है वो कर लेना है। ये आपकी मिस्टेक थी प्रिंटिंग में कोई, ये आपको क्या कर लेनी है, सही जो है इसको कर लेनी है। फादर ऑफ कंप्यूटर आप लोगों से पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है, कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है वो आपको जो है वो याद रखनी है अच्छे से, क्योंकि कंप्यूटर की फुल फॉर्म जो है आपने याद करनी है। C से आपका हो गया कॉमनली, आपका O से हो गया ऑपरेटिंग, M से हो गया मशीन, P से हो गया पार्टिकुलर और U से हो गया यूज्ड इन, T से हो गया टेक्नोलॉजी, E से एजुकेशन एंड रिसर्च। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। आप लोगों को कंप्यूटर की फुल फॉर्म है वो याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के जो विभिन्न प्रकार हैं, जो अलग अलग साइज से कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। आप लोगों को याद रखना है कंप्यूटर के जो है वो 3 क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर के 3 जो है वो होते हैं आपके प्रकार होते हैं। एक होती है एप्लीकेशन होती हैं, एक पर्पज होते हैं और एक साइज होता है। ये तीनों को हम अच्छे से जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। आप लोगों को पता चल गया इंट्रोडक्शन में कि कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज के द्वारा, इसको जो फादर ऑफ इसके चार्ल्स बेबेज हैं। 1822 में इसका आविष्कार हुआ था। कंप्यूटर एक जो है गणना यंत्र जिसको कहा जाता है। इसकी जो 21वीं सदी में जो है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर की, हर फील्ड में आपको इसकी इंपॉर्टेंस है वो नज़र आती है। कंप्यूटर अपना कार्य अकेला नहीं कर सकता। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या अकेला कार्य कर सकता है, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा नो, क्योंकि कंप्यूटर में एक व्यक्ति के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा डाटा को क्या किया जाता है, डाटा को उसके अंदर फीड किया जाता है, उसके बाद जो है कंप्यूटर के द्वारा उसका आउटपुट दिया जाता है। कंप्यूटर किसी कार्य करने के लिए जो है वो कई प्रकार के उपकरण जो है प्रोग्राम की जो सहायता करता है, जिसके लिए कौन कौन से जो उपकरण होते हैं, टूल जो होते हैं, वो एक तो आपको होता है हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर। इन दो के अब एग्जामिनर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन है वो यहीं से बनता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में से। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे कि इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं, जो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप से नज़र आती हैं, यानी कि जिसको हम ये क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और जो है वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। जैसे आपका कंप्यूटर है, आपका मॉनिटर है, आपका सिस्टम यूनिट है, प्रिंटर है, ये क्या होती हैं, हार्डवेयर होती हैं। और स्पीकर है, माउस है, कीबोर्ड है, ये आपकी क्या है, ये आपकी आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपकी हार्डवेयर डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आपका हार्डवेयर डिवाइस है, और आउटपुट जो है इसको डिवाइस कहा जाता है। इनपुट डिवाइस के अंदर जिसके द्वारा जो हम डाटा को उसके अंदर क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो इनपुट डिवाइस हो गया आपका माउस हो गया,
कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर आपका क्या है आउटपुट डिवाइस है, ये आपके क्या हैं इनपुट डिवाइस, यानी जिसके अंदर डाटा को जो है फीड करते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आउटपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस। अब होता है एक आपका सीपीयू होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि सिस्टम यूनिट हम देखें तो सिस्टम यूनिट में आपसे क्या होता है सीपीयू, याद रख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा के सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही याद रखनी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको इसकी जो है इसको कंप्यूटर का माइंड है वो भी कहा जाता है। तो कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है कि सीपीयू यानी कि कंप्यूटर का जो माइंड है, मस्तिष्क है, दिमाग है, वो किसे कहा जाता है, तो वो सीपीयू को कहा जाता है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहा जाता है। सिस्टम यूनिट एक बक्सा होता है, जो आप लोगों को मैंने ऊपर दिखाया कि सिस्टम यूनिट क्या होता है, ये आपका क्या होता है सिस्टम यूनिट होता है। आप लोगों को पता चल गया, जो साइड में एक लंबा सा बॉक्स होता है वो आपका क्या होता है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट एक बक्सा होता है जिसमें कंप्यूटर को अपना कार्य करने के लिए आवश्यक यंत्र जो है वो लगे होते हैं। सिस्टम यूनिट को सीपीयू प्रोसेस यूनिट भी जो जिसको कहा जाता है, यानी कि आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए सीपीयू को जो है वो अदर किस नाम से जानते हैं या फिर सिस्टम यूनिट किसको कहते हैं, तो सीपीयू को जो है सिस्टम यूनिट के नाम से जाना जाता है। इसे मदरबोर्ड, प्रोसेसर या हार्ड डिस्क आदि यंत्र भी जो है वो कहा जाता है। तो आपको इसके नाम है वो मस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, और एग्जामिनर जो है वो यहीं से जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने लायक बनाता है, कंप्यूटर केस भी जो है इसको कहा जाता है। कंप्यूटर केस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, सिस्टम यूनिट हो गया, सीपीयू हो गया, ये सारे जो है वो एक ही नाम है, आपको अच्छे से याद रखना। जो कंप्यूटर को जो है वो अपना काम करने में है जो है इन्हीं के द्वारा कंप्यूटर का जो है काम है वो किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या है आप लोगों का मैंने ऊपर दिखाया, आप लोगों को सारी चीज़ें मैं इमेज के साथ दिखाती चलूँगी, क्योंकि ये आपका हो गया मॉनिटर। आपको जो है वो जो एक बड़ी सी स्क्रीन जो है वो दिखाई देती है वो क्या होता है आपका मॉनिटर होता है। आप लोगों को पता चल गया। अब इसका यूज जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है ये देख लेते हैं। मॉनिटर क्या एक आउटपुट उपकरण है, यानी कि इसके द्वारा जो हम डाटा फीड करते हैं उसका आउटपुट है वो मॉनिटर के ऊपर आता है। आप लोगों को पता है ना, जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन से हम चीज़ें देखते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट है या बाकी जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो हमें कहाँ से जो है वो दिखाई देती है, तो स्क्रीन पर जो वो दिखाई देती है जिसका हम मॉनिटर कहते हैं। जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो उसका जो रिज़ल्ट है वो शो करता है, यह बिल्कुल टीवी के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? ये आपका टीवी के जैसा होता है। वर्तमान में इसको मॉनिटर की जगह जो है वो किसने ले ली? एलसीडी के ने ले ली। यानी कि अब जो है आप टीवी किसी के घर में नहीं मिलेगा, सबके काम मिले क्या मिलेगी? एलसीडी मिलेगी। तो मॉनिटर की जगह जो किसने ले ली? आपकी इसने ले ली, एलसीडी ने जो है वो ले ली। तो आपको पता चल गया कि मॉनिटर क्या होता है, एक आउटपुट उपकरण है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से आउटपुट जो है वो डिवाइस कौन सी है, इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो आप लोगों को याद रखनी है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? जिसके ऊपर वो ऐसे ऐसे होता है, उसके ऊपर बहुत सारे जो है वो अल्फ़ाबेट हैं, आपका डिजिट है वो लिखी होती है, तो वो आपका जो वो क्या होता है? कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं? डाटा को जो है वो फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये क्या है? इनपुट, यानी कि डाटा को अंदर डालते हैं कंप्यूटर में जो है वो हम, तो वो हो गया इनपुट डिवाइस हो गया। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए उनकी मदद से कंप्यूटर को जो वांछित जो आंकड़े होते हैं उनसे निर्देश देते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की जो कीज़ हैं उनका यूज किया जाता है। इन्हीं के द्वारा आंकड़े जो है कंप्यूटर तक क्या किए जाते हैं? पहुंचाए जाते हैं, इनपुट किए जाते हैं, डाला जाता है, सर्च किया जाता है। उसी के बाद जो है वो कीबोर्ड का यूज करके और जो हमें जो है वो आउटपुट जो है वो प्राप्त होती है, आउटपुट जो है वो मिलता है। तो आप लोगों को पता चल गया कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक जो है वो इनपुट यूनिट है और इसका यूज है वो किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर के अंदर डाटा जो उसको फीड करने के लिए इसका जो है वो यूज किया जाता है। अब आ गया माउस। माउस है वो क्या होता है? वो एक ऐसा मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ कि माउस है वो, ये आपका क्या है फ्रेंड्स? ये माउस हो गया। ये माउस क्या आपकी इनपुट डिवाइस है। तो आप लोगों ने देख लिया माउस है क्या होता है। अब इसका यूज है वो कहाँ करते हैं? माउस भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि हम है जो माउस के द्वारा जो है डाटा को जो है वो इनपुट करते हैं, डाटा को जो है वो एंटर करते हैं। तो माउस भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। कंप्यूटर को निर्देश देने, यानी कि कंप्यूटर को जो है वो कमांड करने में जो इसका यूज किया जाता है। प्रोग्राम हम चुनते हैं कि जो कर्सर के द्वारा जो है वो एक ऐसे आपको चिड़िया सी दिखाई देती है, वो क्या, उसको क्या कहते हैं? उसको कर्सर कहते हैं। तो आपको नाम है ये सारे याद करने, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से बनता है। माउस का यूज़ जो है वो हम प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के लिए जो इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि
आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर से आवाज़ को सुनने में हमारी हेल्प करता है और इसके द्वारा हम गाने हैं, फिल्म है, प्रोग्राम है, खेल है आदि की जो साउंड है वो उसको क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। साउंड जो है वो सुनते हैं, तो कंप्यूटर क्या है कि आउटपुट डिवाइस के अंदर जो है ये आता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो क्या होता है फ्रेंड्स, प्रिंटर भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, एक आउटपुट उपकरण है जो कंप्यूटर के द्वारा जो विश्लेषित जो सूचना को कागज पर प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो भी कमांड हमने कंप्यूटर को दी है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने उसके अंदर डाली है उसका आउटपुट पाने के लिए जो है वो कागज पर हमें प्रोवाइड करवाता है प्रिंटर, जो उन सूचनाओं को हार्ड कॉपी कहते हैं। यानी कि जो प्रिंटर के द्वारा जो सूचनाएं जो इंफॉर्मेशन है उनको एक लिखित रूप में जो है वो पहुंचाना, एक पेज पे जो है वो पहुंचाना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। और इसे उल्ट भी जो है सूचनाएं कंप्यूटर में ही सुरक्षित रहती हैं, इसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। यानी कि जो प्रिंटर है, जो कंप्यूटर है वो हमें जो सूचनाएं जो वो प्रोवाइड करवाता है, तो एक तो उसकी हार्ड कॉपी मिलती है, एक सॉफ्ट कॉपी। यानी कि सॉफ्ट कॉपी है वो कंप्यूटर के अंदर रहती है और हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंटर की मदद से जो है वो हमारे पास आ जाती है, लिखित में वो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास जो है वो पहुंच जाती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर जो है कंप्यूटर की जो क्या क्या विशेषताएं हैं, कंप्यूटर की क्या कार्य क्षमता है, किस लिए हम कंप्यूटर का जो यूज है वो इतना बढ़ा हुआ है। क्योंकि कंप्यूटर के पास एक अच्छी खासी क्या है, स्पीड है, एक अच्छी खासी स्पीड है। यानी कि आज के टाइम में टाइम जो है वो कम है, कम टाइम में ज़्यादा काम जो है जो भी व्यक्ति है, जो भी मशीन है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, उपकरण है वो करेंगे, हमें काम जो है वो वहीं से निकालना है। तो कंप्यूटर का यूज हम इसीलिए करते हैं कि कंप्यूटर के पास एक अच्छी खासी स्पीड है, जो फास्टली चीज़ों को काम करता है, फास्टली जो है चीज़ों को जल्दी से जल्दी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो करता है। जैसे कि हमने कैलकुलेशन करते हैं, हाँ अगर हम ज़्यादा डिजिट की कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटर में अगर वो हम डिजिट डालते हैं तो तुरंत हमें जो उसका रिजल्ट है वो मिल जाता है कम टाइम में, क्योंकि कंप्यूटर के पास क्या है, एक अच्छी खासी स्पीड है। कंप्यूटर बहुत तेज़ी से कार्य करता है, जो भी हम लाखों निर्देश जो जिसको कमांड करते हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं, उनको सेकंडों में जो है वो सॉल्व कर देता है। इसकी जो डाटा है, डाटा संसाधित करने की जो गति है वो माइक्रो सेकंड है, नैनो सेकंड है और पिको सेकंड में जो इसको क्या किया जाता है, मापा जाता है। यानी कि इतनी स्पीड से जो है ये काम करता है, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड और जो है वो पिको सेकंड के अंदर जो ये काम को करके देता है। आमतौर पर प्रोसेसर की एक यूनिट की जो गति है उन दिशाओं लाख निर्देश और प्रति सेकंड, यानी कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियंस ऑफ पर सेकंड। यानी कि एग्जाम में आपको याद रखना है कि MIPS की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ पर सेकंड। यानी कि मिलियंस इंस्ट्रक्शन का एक सेकंड के अंदर क्या मिलता है, आपको आउटपुट मिलता है, रिजल्ट है वो प्रोवाइड करवाता है। इतनी ज़्यादा स्पीड जो है वो कंप्यूटर के पास होती है। इस मशीन का उपकरण जो है वो निर्माण ही तीव्र गति से कार्य करने के लिए जो है वो किया जाता है, क्योंकि कई इस मशीन का कंप्यूटर जो है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इस उपकरण का यूज हम किस लिए करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये हमें जल्दी से जो है वो काम को करके देता है एक अच्छी खासी स्पीड के साथ। नेक्स्ट है सेकंड जो है, इसलिए किसके पास, कंप्यूटर के पास एक अच्छी एक्यूरेसी होती है, यानी कि शुद्धता होती है। गलतियाँ करने के जो चांसेस हैं वो जो है वो एक ही ह्यूमन के कंपैरिजन में जो है वो बहुत कम होते हैं, यानी कि ना के बराबर होते हैं। कंप्यूटर में अगर हम सही चीज़ें डालेंगे तो हमारे कंप्यूटर जो है हमें एक सही जो है वो रिजल्ट देगा। अगर हम गलत चीज़ें डालेंगे, यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन अगर कंप्यूटर के अंदर डालेंगे तो गलत चीज़ों, यानी कि कैलकुलेशन है, अगर आप गलत कैलकुलेशन डाल रहे हो तो आपको कंप्यूटर क्या करेगा, गलत ही रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन अगर आप सही जो है वो चीज़ें डाल रहे हो, बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, तो बिल्कुल राइट टू राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो है वो रिजल्ट में मिलेगी। लेकिन अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यानी कि GIGO क्या होती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कि अगर आप कचरा डालोगे तो कचरा ही जो आप लोगों को मिलेगा। कार्य कंप्यूटर है जो इस प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट है आपको कंप्यूटर क्या है, त्रुटिहीन, यानी कि गलती करने की जो है वो ना के बराबर जो है वो चांस है, ना के बराबर गलतियां करता है। इंसानी हस्तक्षेप जो है वो बहुत ज़्यादा गलतियां कर सकता है, मे भी जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ह्यूमन के जो है वो मिस्टेक करने के, गलती करने के, लेकिन कंप्यूटर जो वो ना के बराबर गलतियां करते हैं। इसके जो रिज़ल्ट होते हैं, जो इसके अंदर जो एक्यूरेसी होती है वो एक मानव परिणामों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। तो शुद्धता के लिए जो हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंसी, यानी कि परिश्रमी। कंप्यूटर जो है थकता नहीं है,
अगर हम वही काम जो है वो किसी ह्यूमन बॉडी पे करवाएं तो वो क्या हो जाएगा, वो थक जाता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक उन चीज़ों को जो है वो कार्य नहीं कर पाता, एक टाइम के बाद जो है वो थक जाता है। लेकिन कंप्यूटर एक मशीन होकर जो है वो इतना ज़्यादा काम कर सकती है, क्योंकि वो थकान बिल्कुल रेस्टलेस जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट है बिना थके, बिना रुके, बिना बोरियत जो है वो महसूस करे, जो है वो शुद्धता से जो है वो बिल्कुल उसी स्पीड के साथ जो है वो कंप्यूटर के द्वारा जो कार्य है वो किया जाता है। तो इसलिए हम कंप्यूटर की जो है इतनी ज़्यादा डिमांड जो है बढ़ी हुई है। नेक्स्ट है वर्सेलिटी, जो बहुप्रतिभा जो है वो कंप्यूटर के अंदर देखने को मिलती है। बहुउद्देश्य मशीन है, एक साथ जो बहुत सारे कार्य हम इससे करवा सकते हैं। यह गणना करने के अलावा अनेक और भी जो है बहुत सारे यूजेस हैं जो आप लोगों को कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं। एजुकेशन के फील्ड में, आपको मेडिकल के फील्ड में, आप लोगों को रिसर्च टेक्नोलॉजी, तो हर फील्ड में आप लोगों को इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस है वो नज़र आएगी। यानी कि ये हर लेवल के काम को करने में क्या है, ये कैपेबल है, सक्षम है। नेक्स्ट है इसके द्वारा टाइपिंग है, डॉक्यूमेंट रिपोर्ट है, ग्राफिक रिपोर्ट है, ईमेल है, आदि सभी जरूरी काम जो है इसके द्वारा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेशन, यानी कि स्वचालित है। स्वचालित ऑटोमेशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक मशीन है और मशीन जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो कार्य कर सकती है। बहुत सारे कार्य को बिना किसी इंसानी यानी कि हस्तक्षेप से कार्य कर सकती है। और स्वचालित इसकी जो है वो बड़ी खूबी है, यानी कि ऑटोमेटिक जो है ये कार्य करती है। इसके द्वारा किसी को जो है वो एक बार हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो फीड करनी पड़ती है, डाटा जो उसको फीड करना पड़ता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक जो है वो कार्य करने लग जाती है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन। कंप्यूटर के पास एक संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है। कंप्यूटर एक मशीन होने के बाद भी जो है वो अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकती है। किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से जो है कंप्यूटर अच्छी खासी कम्युनिकेशन रखता है। ये एक नेटवर्क के जरिए अपना डाटा का जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो करता है, एक दूसरे को इजीली जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन के द्वारा, एक बॉडी के द्वारा जो इसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन है इसको कमांड किया जाता है और फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिक अपना कार्य है वो करने लग जाता है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आज के टाइम में आप लोगों को पता है अपना जो फ़ोन है उसके अंदर स्पेस की कितनी प्रॉब्लम होती है। तो उसीलिए कंप्यूटर इसीलिए कार्य करता है। हमें फाइल्स हैं उन सबको इकट्ठा करके जो है वो बोझ ढोने की ज़रूरत नहीं होती। कंप्यूटर के पास एक अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो पाई जाती है। हमें जो चीज़ों को जगह जगह पे उठा के दोबारा से नहीं लेना पड़ता, क्योंकि एक काम हमने कर लिया, वो सॉफ्ट कॉपी उसकी तैयार हो जाती है, तो फाइलें उठाने की भी हमें वो नहीं होती। अच्छी खासी स्टोरेज होती है जिसके अंदर हम बहुत सारा डाटा है वो उसको फीड कर सकते हैं। कंप्यूटर एक विशाल मेमोरी है, इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो परिणाम है, रिजल्ट हैं, डाटा है, उनको क्या कर सकते हैं, विभिन्न रूपों में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और कंप्यूटर के पास जो है वो भंडारण जो क्षमता है, स्टोरेज क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक ये चीज़ों को जो है वो स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता जो है वो कंप्यूटर के अंदर अच्छी खासी देखने को मिलती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है आप लोगों का फ्रेंड्स रिलायबल है, विश्वसनीय है। जो चीज़ें आप कंप्यूटर के भरोसेमंद है आपने कंप्यूटर के अंदर फीड की, ये नहीं है कि वो गर्ल्स की तरह या फिर आपस में जो एक दूसरे को चिट चैट करते हैं और अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो बता दे। कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन करता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपकी बातें हैं वो किसी और को बता देगा। कंप्यूटर एक भरोसेमंद और विश्वसनीय डिवाइस है। जो भी आप डिस्क के अंदर डाटा फीड करते हैं वो किसी के साथ, अदर पर्सन के साथ ऑटोमेटिक शेयर नहीं हो सकता। इसका जो लाइफ है वो काफ़ी लंबी होती है। इसके सहायक उपकरणों को आसानी से पलटा और जो है वो रख रखाव किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक नेचर फ्रेंडली है। इसका जो आपका नेचर है आपका कंप्यूटर का, ये क्या है, फ्रेंडली नेचर रखता है। कार्य करने के लिए कागज़ का इस्तेमाल नहीं करता। डाटा भंडारण करने के लिए कागजी दस्तावेज़ नहीं बनाने पड़ते, क्योंकि ये अपने अंदर इतनी क्षमता रखता है कि अंदर सॉफ्ट कॉपी में ये सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो जाती हैं। इसलिए कंप्यूटर अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से रक्षक होते हैं और इसलिए इसकी लागत जो है, इसका प्राइस है वो भी क्या होता है, कम होता है। अब हर चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, तो वहाँ कुछ जो है वो बुरी बातें ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिटेशन होती है, बाउंडेशन होती है। तो कंप्यूटर की लिमिट क्या है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो भी हमें हमारे समाज में यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड है, उस चीज़ के हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दो एक सिक्के के पहलू होते हैं। तो हम एक उन दोनों को जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में आप लोगों के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं।
कंप्यूटर जो एक मशीन है जिसे अपना कार्य करने के लिए इंसान पर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि अगर कंप्यूटर को हम ऑपरेट नहीं करेंगे, चलाएंगे नहीं, तो वो बंद का बंद ही रहेगा। चाहे वो 1 साल लगा लो, 1 दिन लगा लो, 6 महीने लगा लो, कितना भी टाइम है, जब तक हम उसको ऑपरेट नहीं करेंगे, उसके अंदर चलाएंगे नहीं, उसका यूज नहीं करेंगे, तो वो अपने आप नहीं चल सकता। ये तो किसके ऊपर है, वो इंसानों के ऊपर डिपेंड है। ऑटोमेटिक अपना कार्य है वो, ये नहीं कि उसका मन किया तब चल पड़ा और मन किया तब जो है वो बंद हो गया, तो ऐसा नहीं है। जब तक इसमें कुछ जो है निर्देश जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ कमांड जो अगर कंप्यूटर को नहीं दी जाती, तो उसके बिना उसके अंदर कोई जो है वो आउटपुट नहीं आता। नेक्स्ट है, इसमें विवेक नहीं होता, पेशेंस है वो नहीं होता, इसके अंदर इंटेलिजेंसी है वो नहीं होती। अब कईयों को लगेगा कि कंप्यूटर इतनी जल्दी कैलकुलेशन करता है, इतनी स्पीड के साथ कार्य करता है, तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट है। और आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि कंप्यूटर क्या एक इंटेलिजेंस मशीन है, क्या कंप्यूटर के पास कितना अच्छा दिमाग है? तो कंप्यूटर के पास कोई दिमाग नहीं होता, कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, वो ये एक डिवाइस है, एक यंत्र है, जिसके जैसी भी इंफॉर्मेशन, जैसी भी इसको हम कमांड देंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कार्य करेगा। इसमें सोचने समझने की जो क्षमता है वो ना के बराबर होती है, लेकिन वर्तमान में जो समय में जो मेधा यानी कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी के जो द्वारा कंप्यूटर को सोचने, तर्क करने यानी कि लॉजिक लगाने की योग्यता जो वो विकसित की जा रही है। मॉडर्न जो कंप्यूटर है उनके अंदर ऐसी फैसिलिटी आपको में भी नज़र आ सकती है। नेक्स्ट है, इसे काम करने के लिए साफ़ सुथरे वातावरण की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि धूल भरी जगह पर इसकी कार्य क्षमता वो प्रभावित हो जाती है, ख़राब हो जाता है, बेकार हो जाता है, और इस कार्य करना जो है वो बंद कर देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है उसको हम अब पढ़ेंगे। तो अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप बीच में पानी पी लें, क्योंकि हम भी ये नहीं है कि हम छोटी सी वीडियो में कर देंगे, क्योंकि हमें अपना सिलेबस है वो जल्दी पूरा करना है। और क्या है, आप लोगों को ये नहीं कर सकते हम कि टाइम कम है, तो इसलिए अच्छी खासी तैयारी करेंगे। आप जो है वो एक यूँ नहीं है कि एक क्लासेस नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरीके से जितने कम टाइम में जितनी ज़्यादा चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जितनी जल्दी अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे उसकी कोशिश में लगे रहेंगे। तो टाइम को नहीं देखेंगे। अब टाइम बहुत साल देख लिया, 10 साल हमने जेबीटी भर्ती का जो है वो वेट कर लिया। अब जो हमारे अंदर कोई चांस नहीं है कि हम वेट करें, खाए पिए नहीं, इसकी जो है परवाह छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखो। अब हम आधुनिक हिस्ट्री पढ़ेंगे कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर जो इतिहास की जो देन है, इसकी शुरुआत है वो ईसा पूर्व जो है वो हो चुकी है। यानी कि कंप्यूटर का जो इतिहास आप लोगों को पता है, ग्रीक भाषा के कंप्यूटर से बना है, और कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है। आप लोगों की पता है, केवल गणित गणना करने का जो कार्य है वो नहीं करती। हर फील्ड में आप लोगों को कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस है वो देखने को मिलती है। जब चीनियों ने अबेक्स का आविष्कार किया था, इसके बाद विभिन्न प्रकार के स्वचालित जो मशीनें हैं वो अस्तित्व में आई, और चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया स्वचालित जो इंजन है वो आज के कंप्यूटर का जो है वो बेस बना। तो इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर के इतिहास में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, जिसमें सबसे पहले आपका एबेक्स दुनिया का यानी कि 500 वर्ष पूर्व चीन के कुछ लोगों ने इसका एबेक्स का जो है वो आविष्कार किया था। तो आपको याद रखना है, 500 वर्ष पूर्व चीन के जो लोग हैं उन्होंने एबेक्स का जो है वो निर्माण किया था। यह केवल गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एबेक्स का जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, गणना करने का लिए यूज किया जाता है। दुनिया का पहला गणना यंत्र अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है, एबेक्स है, जिसके द्वारा आपको नॉर्मल आप जोड़ घटा जो है वो की जा सकती है। तो आपको अच्छे से जो वो याद करना है फ्रेंड्स। एबेक्स का आविष्कार है चीनी यात्रियों के द्वारा किया गया, और जो है वो 1017 में जॉन नेपियर ने इसकी किताब जो है वो रैप्डोलॉजी में जो है इसके गणितीय उपकरण का जो है वो जिक्र किया। आपको जो याद करना, इस डिवाइस में गणना करने के इस्तेमाल होने वाली विधियों को रैप्डोलॉजी जो है वो कहा जाता है। और रैप्डोलॉजी का जो जिक्र है वो किसने किया था, जॉन नेपियर ने जो है वो किया था अपनी पुस्तक के अंदर, जिसका नाम नेपियर बोनस था। क्या था इसका नाम, जो नेपियर बोनस था, आपको याद रखना है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस डिवाइस के द्वारा जोड़ घटा गुणा भाग भी किया जा सकता है, यानी कि केवल गणना करने के लिए इसका जो वो यूज किया जाता था। जॉन नेपियर के आविष्कार के कुछ साल बाद 1620 के आसपास ही विलियम जो है वो ओथर्ड ने साइड रूल का आविष्कार कर लिया, और इसके द्वारा गुणा भाग वर्गमूल त्रिकोणमिति गणनाएं की जा सकती है, मगर जोड़ घटा गुणा के लिए जो है वो कम इस्तेमाल किया गया। याद करना है, साइड रूल किसके द्वारा दिया गया, आपका विलियम ओथर्ड के द्वारा जो है वो ये दिया गया। तो
आपको इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो जाननी हैं, तो उन सबको आप अच्छे से जो वो याद करना है। 1642 वर्ष के बाद, यानी कि 1642 में आपको 18 वर्ष की अल्प आयु में फ्रेंच वैज्ञानिकों के द्वारा और दार्शनिकों ने आपका पहला यांत्रिक जो है वो व्यवहारिक यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया। क्या बनाया? व्यवहारिक यांत्रिक कैलकुलेटर जो है बनाया गया। आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। सबसे पहले एबेक्स आया, उसके बाद आपका जो है वो इस कैलकुलेटर का नाम पास्कलिन था, यानी कि 1642 में जो है ये फ्रेंच गणितज्ञ के द्वारा आया। बेलेज पास्कल ने एक गणना करने की एक नई मशीन का आविष्कार किया। इसका जो है वो 18 वर्ष की फ्रेंच वैज्ञानिक कौन था? आपका नाम क्या था? आपका बेलेज पास्कल। बेलेज पास्कल के द्वारा जो है वो ये आपका व्यवहारिक एक जो यंत्र है उसका जो है वो निर्माण किया गया, मशीन का निर्माण किया गया। इस कैलकुलेटर का नाम आपको याद रखना है पास्कलिन था, जिसके द्वारा गणना की जा सकती थी। पास्कलिन कंप्यूटर का नाम दिया और इसे जो कई छोटे छोटे पहियों में, यानी कि जो गियर होते हैं वो लगे हुए थे, और ये पहिए जो है वो गियर एक तांबे के जो चौकोर बक्से से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जो 8 तरह से घूमकर चलते हैं। 8 अंकों की संख्या का जो है वो जोड़ करते हैं। इम्पोर्टेंट है, आप लोगों का जो पास्कल है वो क्या करता था? 8 अंकों की जो है वो काउंटिंग जो है वो जोड़ है घटा है वो करता था। तो आप लोगों को ये चीज़ें हैं वो याद कर रखनी है, जो जोड़ घटा गुणा के अलावा भाग वर्गमूल भी जो है वो कर सकती थी। नेक्स्ट है आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, नेक्स्ट है गोटफ्रेड विलियम लिम्बेंजिन के द्वारा विकसित इस मशीन में भंडारण क्षमता भी जो है वो क्या थी? कम थी। नेक्स्ट है बाइनरी सिस्टम में इन्हीं के द्वारा विकसित किया गया है, जिसे अंग्रेज ने जॉर्जियो बूलेन के आधार पर बनाकर 1845 में एक नई गणितीय जो शाखा है जिसे बूलेन एल्बेरा जो है वो का आविष्कार जो है वो किया। कंप्यूटर के अंदर जो बाइनरी सिस्टम है और जो आपका बूलियन एल्जेब्रा जो है उस पर निर्भर करता था। आधुनिक जो कंप्यूटर है वो किसके द्वारा डाटा जो है वो संसाधित करता है और तार्किक कार्यों के लिए बाइनरी सिस्टम पर जो है वो काम करता है। 1804 में फ्रेंच में एक बुनकर है जिसका नाम है जोसेफ मारियो जस्कर्ड ने एक हथकरघा बनाया जिसका नाम क्या था? जोस्कैर्ड लूम। इम्पोर्टेंट है, 1804 में फ्रेंच बुनकर था जोसेफ मारियो जकार्डो ने, इसने जकार्डो लूम जो है जिसका बनाया हथकरघा जिसको कहा जाता है, इसे पहला सूचना संसाधित डिवाइस माना गया। इस डिवाइस का आविष्कार से साबित किया गया, क्या साबित किया गया? कि मशीनों को मशीनी कोड द्वारा संचालित किया जा सकता है। यानी कि ये किसने बताया? आपका हथकरघा जिसने लोकर्ड लूम जिसका जो है कहा जाता है, इसने मशीनों को कोड के द्वारा जो है वो संचालित किया जाता है, ऐसा बताया गया। 1820 में फ्रांस के थॉमस डी कोलमोर ने आपका एरिथमोमीटर नामक एक जो है वो एक नई मशीन का आविष्कार किया जिसके द्वारा गणित के 4 बुनियादी कार्य कौन सा है? पहला आपका जो है वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो 4 बुनियादी कार्य जो हैं वो किए जा सकते हैं। थॉमस डी कोलमोर के द्वारा जो आपकी एरिथमोमीटर जो है वो नाम की एक गणना मशीन निकाली थी, मगर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस मशीन का विकास है वो रुक गया। आधुनिक कंप्यूटर के जो पितामह मानिए वो किसे कहा जाता है? वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 1822 में जिन्हें बहुपदीय फलन का जो है वो सारणीय करने के स्वचालित कंप्यूटर यानी कि ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया और इस कैलकुलेटर का नाम डिफरेंस इंजन रखा। क्या रखा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा इस कैलकुलेटर का नाम है वो डिफरेंस इंजन रखा और यह भाप द्वारा चलती है। इसका आकार जो है वो बहुत विशाल है। आपको याद रखना है ये किसके द्वारा चलती है? भाप के द्वारा चलती है। इसमें प्रोग्राम को स्टोर करने, गणना करने, मुद्रित करने यानी कि प्रिंटिंग करने की जो क्षमता है वो देखने को मिलती है। इस इंजन के लगभग 1 दशक बाद यानी कि 1833 में एनाटॉली इंजन डिवाइस जो है जिसको तैयार किया गया और फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इस मशीन में वे सभी चीज़ें थी जो मॉडर्न कंप्यूटर में होती हैं, जिससे एनालिटिक इंजन में जो आपको मिलती हैं CPU है, स्टोर मेमोरी है, रीडर है, प्रिंटर है, आउटपुट है, इनपुट है का काम कर रहे थे। अब आधुनिक कंप्यूटर की नींव जो है वो रखी जा चुकी है। इसके बाद कंप्यूटर ने तेज़ी से आविष्कार किया, यानी कि इसके बाद क्या किया? कंप्यूटर ने अपने तेज़ी से आविष्कार किया, विशाल कमरे से बाहर निकलकर हाथों में समा गया
और विकास क्रम को पीढ़ियों में बांटा गया, जिसका वर्णन इस प्रकार है। यानी कि इसको पीढ़ियों में बांटा गया। इसकी पीढ़ियाँ जो है वो किस प्रकार है। प्रथम पीढ़ी इसकी कब से कब तक थी, आपको याद रखने। प्रथम पीढ़ी इसकी 1940 से 1956 थी, जिसे वैक्यूम ट्यूब पर निर्भर जो है वो पंच कार्ड या फिर पेपर टैब के नाम की इसकी जो विशेषता है वो है। पेपर टैब है। मैग्नेटिक टैब जो है इनपुट है। आउटपुट डिवाइस के प्रयोग में जो है वो निर्देश के लिए मशीनी भाषा का जो यूज़ किया। मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ करके मेमोरी के लिए जो है वो किया गया और इसका आकार जो है वो क्या था, बड़ा था। तो जिसको क्या कहते हैं, इसमें फर्स्ट जो पीढ़ी थी आपकी जो 1940 से 1956 का जो टाइम पीरियड था, उसमें सबसे फेमस जो कंप्यूटर था वो कौन था, ENIAC। तो ये आपका फेमस कंप्यूटर था। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक। आपको याद रखनी है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक, जो आप लोगों की जो कंप्यूटर जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपकी EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। तीसरी है आपकी UNIVAC। तो ये फुल फॉर्म है, इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और नेक्स्ट है आपका, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी वजनदार थे, काफ़ी महंगे थे और विश्वसनीय जो है वो नहीं थे। आम लोगों की पहुंच से जो है फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो काफ़ी दूर थे। तो इसमें आपको नाम याद रखना है। एक तो आपका जो कौन कौन सा था, फर्स्ट पीढ़ी कब से कब तक थी, 1940 से 56 तक थी। वैक्यूम ट्यूब पर निर्भर थी। ये फर्स्ट पीढ़ी में ANIAC था, कंप्यूटर था जिसका नाम ADVAC इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यंत्र था। UNIVAC था। तो आपको ये कंप्यूटर है, इनको याद रखना, कौन कौन से कंप्यूटर आपके फर्स्ट पीढ़ी के अंदर आपको देखने को मिले थे। सेकंड की पीढ़ी आपके 1956 से 1963 तक की कंप्यूटर की पीढ़ी है, जिसे ट्रांजिस्टर पर आधारित जो मेमोरी के लिए जो मैग्नेटिक कोर प्रीमियम मेमोरी जिसको कहा जाता है, एवं मैग्नेटिक टैब सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जिसको जानते हैं। असेंबली लैंग्वेज पर निर्भर करती है। इसमें हाई लेवल जो है वो इंक्लूड किए थे, जिसे फोरटोन है, कोम्बोल है। मशीनी भाषा का जो विकास इसके अंदर सेकंड पीढ़ी में आपका किया गया है। सेकंड पीढ़ी के जो फेमस कंप्यूटर थे उन्हें होनीवेल, इसको क्या क्या कहा जाता है, इसको होनीवेल कहा जाता है। और ये आपके सेकंड पीढ़ी के फेमस कंप्यूटर थे, जो स्क्रीनशॉट लेके आपको जो वो याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका परिणामों और की पारदर्शिता के लिए लोग जो है वो पंच कार्डों और प्रिंट आउट्स पर निर्भर कार्य करते थे। विशेष कार्य के लिए, यानी कि विशेष कार्य पर किस पर आधारित थे, प्रिंटर पर आधारित थे। पंच कार्ड के प्रिंट आउट पर जो है ये निर्भर करते थे। सेकंड जो आपकी पीढ़ी है, तृतीय पीढ़ी जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्क्यूट पर आधारित है। इसका आकार है, यानी कि थर्ड पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार क्या कर दिया, छोटा कर दिया गया। इसे भरोसेमंद निर्देशकों के लिए यूज किया गया, जैसे बेसिक है, कोम्बोल है, पैस्कल है जैसी हाई लेवल मशीनी भाषा का यूज जो वो पंच कार्ड की जगह माउस और कीबोर्ड कब आया था, आपका थर्ड जो है वो जनरेशन के अंदर आया था। और इसका जो यूज़ है वो आउटपुट के लिए जो है वो मॉनिटर का इस्तेमाल हो गया आपका, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, ऑपरेटिंग हो गया सिस्टम, सामान्य उद्देश्य के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा। थर्ड पीढ़ी में आपका कीबोर्ड है, प्रिंटर आपका सेकंड में आ गया था, थर्ड में कीबोर्ड है, मॉनिटर है, आउटपुट डिवाइस है, ये आपको देखने को मिली हैं। एक फेमस कंप्यूटर है वो आपको नहीं पूछे जाएंगे। अब हम चौथी पीढ़ी में आपका जो 1971 की जो से लेकर वर्तमान जो टाइम है, ये आपका चौथी पीढ़ी का जो है, यानी कि आप लोगों को VLCI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट तकनीकी निर्भर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यानी कि तकनीकी पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। MS है, DOS है, ये चार विंडोज़ हैं, इन पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का तेज़ी से विकास हुआ। माइक्रो कंप्यूटर की क्रांति हुई और अधिक तेज़ी से ज़्यादा भरोसेमंद आकार में क्या हो गए, ये कंप्यूटर चौथी पीढ़ी में छोटे हो गए, यानी कि इनका आकार है वो हल्का हो गया। आम आदमी की पहुंच है वो इंटरनेट तक हो गई। C हो गए, C+ हो गई, ये प्रोग्रामिंग जो भाषाएं हैं कंप्यूटर की, इनका जो है वो यूज किया जाने लगा। C++। तो ये सारी चीज़ें हैं वो क्या हैं आपकी फोर्थ पीढ़ी में आपको देखने को मिलती हैं। फेमस कंप्यूटर कौन से हैं, EBM है आपका,
नेक्स्ट है ये आपका जो है वो 10 स्टार है, आपका 100 PUP है, आपका 11 PCS मेसी नोट्स है। तो ये सारे क्या आपका 4th पीढ़ी से लेकर वर्तमान पीढ़ी तक के जो है वो कंप्यूटर आप लोगों के हैं, यानी कि हर किसी तक जो है वो पहुंच गए। 5वीं पीढ़ी वर्तमान से भविष्य तक, भविष्य में आपको कौन कौन से कंप्यूटर देखने को मिलेंगे, आपका ULSI है, अल्ट्रा लार्ज स्केल है, तो डेस्कटॉप स्काइड हो गया, बुक लैपटॉप हो गए, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट हो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी पर आधारित छोटे हल्के इस्तेमाल और आसान में जो है वो सस्ते, रिलायबल और आम इंसान तक की पहुंच तक जो ये कंप्यूटर आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है सीधी पहुंच इंसानों तक होगी। कृत्रिम बुद्धि आप लोगों को 5वीं जो जनरेशन उसमें देखने को मिलेगी। इंटरनेट और थिंग्स तकनीक का विकास है वो टच स्क्रीन जो है आप लोगों को 5वीं पीढ़ी में जो है वो मिल सकती है। वॉइस कंट्रोल है का इस्तेमाल है, C++, जावा है, नेट है, ACP है, भाषाओं का यूज है वो 5वीं पीढ़ी में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कंप्यूटर की जो है वो पीढ़ियाँ, कैसे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय एवरीवन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। सो बाय बाय एवरीवन।